ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रो शनि राहु केतो सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। जय श्री राम। बोलिए सभी नवग्रहों की जय। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका अपनी YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं काफ़ी थोड़ा बीच में एब्सेंट हो गया क्योंकि कुछ कामों में मैं व्यस्त रहा और अब मैं पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। अब मैं थोड़ा सा हर हफ्ते एक वीडियो प्रसारित किया करूंगा, तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सदैव हमें याद करते रहते हैं। आज मित्रों, हम जो है एक ऐसे योग पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही कुंडली में एक महत्वपूर्ण योग होता है। तो आइए चर्चा करते हैं पाप कर्तरी योग के विषय में। ये जो है, पहले हमें ये समझना होगा कि पाप कर्तरी योग क्या है और कुंडली में कैसे बनता है। तो मित्रों, ये एक ऐसा योग है जो कुंडली के शुभ ग्रहों और भावों के कारकों को के फलों को बहुत प्रभावित करता है। यदि ये योग बन गया तो कमज़ोर कर देता है, जिससे जीवन में कार्यों में जो है विलंब, डिले, और जो है इसके अलावा भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उन भावों के और उन ग्रहों के फलों को प्राप्त करने के लिए। तो मित्रों, ये जो है बड़ा ही खतरनाक योग है। पाप कर्तरी योग, पाप कर्तरी का जैसे ही शाब्दिक अर्थ समझने की कोशिश करें आप स्वयं कि पाप का मतलब है कि पापी ग्रहों का प्रभाव। जैसे पापी ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य हुए, मंगल हुए, शनि हुए, राहु हुए, केतु हुए। इनको क्रूर ग्रह भी कहा गया है। तो ये ग्रह जो हैं, जब कहीं पर शुभ ग्रह बैठा होता है, शुभ ग्रह हैं हमारे चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो यदि शुभ ग्रह आपकी कुंडली के किसी भाव में बैठे हैं और उसके अगले भाव में और पिछले भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठ जाते हैं, दोनों भाव में बैठे होना चाहिए, मतलब उसको अपने घेरे में ले लेते हैं शुभ ग्रह को, तो ये पाप कर्तरी योग बन जाता है। और इससे वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है या जिन चीज़ों का कारक है, उनके फलों में जो है कमी होने लगती है। इसी तरह उस भाव से संबंधित यदि भाव पर जो है पाप कर्तरी योग है, उस भाव पर भी है, तो उस भाव से संबंधित जो कारक हैं, उन कारकों में निश्चित रूप से आपके जीवन में डिले होने लगता है और आपको लगता है कि ये काम मेरा क्यों नहीं हो रहा। तो इस योग को जो है बहुत ही समझने की ज़रूरत है कि ये योग जो है कैसे बनता है कुंडली में और क्या करता है। मतलब जैसे एक सरल उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यदि जो है मतलब यानी कि जैसे आप कोई इस योग के बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं और आपके अड़ोस पड़ोस में बुरे लोग रहते हैं,
तो उनका प्रभाव धीरे धीरे आप पर भी आने लगेगा, और जिससे जो है क्या नाम उनकी तरह आप भी बनने लगेंगे। तो इसी तरह से मतलब जो है प्रभाव ये ग्रह डालते हैं, जो अशुभ ग्रह शुभ ग्रह के अगल बगल में बैठते हैं। तो ये यही है, समझिए कि पापकर्तरी योग। आप कुंडली के मतलब किसी भाव में, जैसे आपकी लग्न है तो लग्न का पिछला भाव हुआ 12वां भाव और उसका अगला भाव हुआ दूसरा भाव। तो अगर दूसरे भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है और पिछले भाव में 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है, शनि या राहु या केतु या मंगल में से, तो वो लग्न पर ही जो है पापकर्तरी योग बना देगा। उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उससे संबंधित चीज़ों में, यानी उसको जो जो जीवन में लाभ प्राप्त होना है वो उसको भ्रमित रहेगा उन चीज़ों को पाने में कि मैं ये काम करूं या ना करूं, और ये काम मेरा कब तक फलीभूत होगा। और अगर उसमें कोई ग्रह बैठा है तो वो ग्रह जिन भावों का स्वामी है, मान लीजिए बृहस्पति बैठा है तो बृहस्पति शिक्षा का कारक है, बृहस्पति संतान का कारक है, विवाह का कारक है, धन का कारक है, बहुत बड़ा ग्रह है। तो वो भी जो है प्रभावित होगा, पापकर्तरी योग में फंस जाएगा, और वो अपने फल जो है देने में कठिनाई होगी, बहुत ही आपको संघर्ष करना होगा, बड़ा समय लगेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कि पापकर्तरी योग के विषय में क्या नियम है, हम इसको मतलब कैसे समझेंगे। तो 2-3 नियम मैं आपको बताऊंगा, सूत्र, उनसे आप जो है आप अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में पापकर्तरी जो योग अगर है कोई मौजूद, तो वो हल्का है या मध्यम है या बड़ा है। तो उसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए जो है पापकर्तरी योग के लिए कि ये जो है जो भाव है उसमें अगर कोई ग्रह बैठा है तो मतलब अगल बगल में, तो वो पापकर्तरी योग बनाता है। अब फल जो है उससे क्या है कि अशुभ फल जो है प्राप्त होने लगेंगे। तो पापकर्तरी योग कुंडली के ग्रहों के फलों में कमी कर देता है, छीण कर देता है फलों को, और जो है क्या नाम वो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसको जानना जरूरी है। अब जैसे यदि सप्तम भाव में मान लीजिए दोनों ओर छठवां भाव, सप्तम के एक तरफ छठवां भाव हुआ, उसके पीछे और उसके आगे 8वां भाव हुआ, और उसमें क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो जातक का क्या होगा। सप्तम भाव क्या है, विवाह का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है, आपके पार्टनर का भाव है, व्यवसाय भाव भी इसको कहा गया है, व्यवसाय से भी संबंध रखता है। तो इन संबंधित जो कारक हैं उनके फलों में के प्राप्त होने में समस्या उत्पन्न होने लगेगी। अब जैसे यदि धन भाव के स्वामी हैं, मान लीजिए यहाँ धन भाव की बात जो है क्या नाम नहीं हो रही, मतलब उनके स्वामी की हो रही है। मान लीजिए धन भाव के स्वामी जो भी हों कुंडली में बैठे हों, यानी यहाँ धन भाव आपका कुंडली में दूसरा भाव होता है, उसमें जो भी राशि लिखी हो उसके जो भी ग्रह हैं वो स्वामी हुए। तो वो यदि मान लीजिए पापकर्तरी में कहीं भी फंस गए तो वो धनार्जन में जो है समस्याएं पैदा होंगी आपको, क्योंकि धनेश जो है पापकर्तरी योग में फंस गया। अब इस योग का फल कब ज़्यादा मिलता है और कब कम मिलेगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं 3-4 सूत्र जो है बताऊंगा, जिनके माध्यम से हम जानेंगे। तो सबसे पहला है कि मतलब इस बात का ध्यान आपको रखना है कि उसमें ये देखिए कि पापकर्तरी योग बनाने वाले ग्रहों में कोई ग्रह बकरी तो नहीं है।
मतलब जो पाप कर्तरी योग बना रहे हैं, जो ग्रह जो आपके अशुभ ग्रह पाप कर्तरी योग बनाने के लिए बैठे हैं अगल बगल में, तो उनमें कोई ग्रह बकरी तो नहीं है। उदाहरण के लिए मतलब जैसे जिस भाव में पाप कर्तरी योग बन रहा है तो उसके अगले भाव में बैठा ग्रह, मतलब उसके आगे, यानी कि अगर आपका सप्तम भाव में पाप कर्तरी योग बन रहा है तो अष्टम भाव में जो बैठा है ग्रह, वो यदि बकरी हो, बकरी आप जानते हैं कि मतलब ग्रह अपनी वक्रता यानी कि टेढ़ा हो जाता है, यानी वो उल्टी चाल चलने लगता है। उसको जो सीधा जा रहा था उसकी चाल वक्रत्व में आ गई। चाल दो तरह की होती है ग्रहों की, मतलब मार्गी और बकरी। तो एक तो या तो वो अपने मार्ग पे ही चलते हैं और या वो उल्टा चलने लगते हैं। ये सब प्रभाव मतलब अलग से आपको हम बता भी चुके हैं और आगे बताएंगे। बहुत ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे हर चीज़ की तो बहुत समय लगेगा। तो मित्रों जो है, उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आपका किसी भाव में पाप कर्तरी योग बन रहा है और उसके अगले भाव में बैठा ग्रह बकरी है, और पिछले घर जो पिछला भाव है उसमें बैठा ग्रह जो है वो मार्गी है, तो ज़बरदस्त पाप कर्तरी योग बन जाएगा। क्योंकि जो पीछे घर में जो ग्रह बैठा है वो मार्गी है, यानी वो सीधा आ रहा है, और जो अगले वाले भाव में जो ग्रह बैठा है वो पीछे की ओर आने लगा है, वो बकरी होकर के पीछे की ओर आने लगा है। तो वो और बीच में हम जो है वो ग्रह बैठा हुआ है उस भाव में, तो वो बिल्कुल जकड़ने लगेगा उस भाव को। तो इस तरह से जो है हम, ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है पाप कर्तरी एक मतलब खतरनाक योग इस तरह से बनता है। मतलब यानी कि जो कर्तरी का आप मतलब समझिए, पाप का मतलब हुआ पापी, और कर्तरी यानी जैसे कैंची होती है, तो कैंची के जो जो ये दो फले होते हैं, तो जो ये जो जब पास में आते हैं तो उसको काटते हैं, तो कर्तरी का मतलब है काटना। तो ये एक दूसरे को जो है कि नज़दीक जब आते हैं तो किसी वस्तु को काट देते हैं। इसी तरह से यदि पाप कर्तरी भाव जो है से अगले भाव में जो ग्रह बकरी होकर बैठा है उसकी चाल पीछे की तरफ होगी, मैंने आपको बताया ही अभी, और यानी कि प्रभावित भाव की ओर वो जाएगा, जो भाव पाप कर्तरी योग से प्रभावित है। और तो इस तरह से होने से उसकी, और जो बकरी ग्रह है वो जो है आगे की ओर आएगा, वो पीछे की ओर, जो बकरी ग्रह है अगले भाव में बैठा है वो पीछे की ओर आएगा, और जो उसके पीछे मार्गी ग्रह बैठा है वो आगे की ओर आएगा। तो इस तरह से ये जो है, इस तरह से प्रभावित भाव पाप कर्तरी योग में फंस जाएगा। और यदि इसका जस्ट विपरीत कहा जाए कि अगर अगले भाव में ग्रह मार्गी है और पिछले भाव में बकरी ग्रह है तो वो पीछे की ओर जाएगा, और अगला भाव तो का जो ग्रह है वो आगे की ओर जा रहा है, तो वो इस तरह से पाप कर्तरी उससे छूट भी जाता है, क्योंकि पीछे वाला ग्रह जो है पीछे की ओर जा रहा है और आगे वाला ग्रह आगे जा रहा है। तो ऐसे में कर्तरी का प्रभाव जो है क्षीण हो जाता है। तो जब भी पाप कर्तरी योग से प्रभावित भाव को देखेंगे तो ये जरूर देखें कि उससे आगे वाले भाव में बैठा हुआ ग्रह कहीं वक्री तो नहीं है। यदि है तो वक्रत्व का प्रभाव बढ़ जाएगा, और यदि दोनों ओर बैठे ग्रह मार्गी हैं तो कर्तरी का प्रभाव जो है मध्यम होगा। तो अगर मार्गी हैं तो वो आगे की ओर आ रहा है और इसको भी आगे की ओर जाना है, तो थोड़ा सा कुछ समय के लिए होगा और वो मध्यम प्रभाव देंगे। यदि पीछे वाला ग्रह जो है बकरी है और आगे वाला मार्गी है, तीसरा नियम, यदि पीछे वाला ग्रह बकरी है और आगे वाला मार्गी है तो जो है ये पाप कर्तरी की संज्ञा क्या इतना प्रभाव नहीं माना जाएगा जितना कि जो है पहले मैंने बताया। तो अब मित्रों जो है, जैसे दसम मतलब दूसरा नियम क्या कहता है दूसरा नियम यह है कि पाप कर्तरी
जो है ज़्यादा प्रभाव कब देता है। मतलब यदि मैं मान लीजिए स्वयं में बहुत ही बली हूँ, या जिस घर में मैं बैठा हूँ उसका मालिक जो है बहुत ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है, तो यानी कि उस घर की छवि भी एक बड़े बलशाली घर के रूप में है। तो यदि मुझे लोग जो है निर्बल लोगों के बीच में भी अगर रख दिया जाएगा तो निर्बली लोगों का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा। आप समझ रहे होंगे, है ना। क्योंकि मैं इतना बली, स्वयं में इतना बली हूँ कि उन बुरे लोगों की पकड़ में मैं नहीं आ सकता, और मैं स्वयं भी इतना सक्षम हूँ कि मैं अच्छे परिणाम जो है अपने जीवन में ला सकता हूँ। तो इसको इस तरह से समझिए कि कई बार जो है जैसे क्लास में बहुत होनहार बच्चे होते हैं और मतलब किसी ऐसे, मान लीजिए वो बच्चे किसी ऐसे मध्यम दर्जे के स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मान लीजिए सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ कुछ डल बच्चे भी होंगे जो मतलब जिनकी थोड़ा बुद्धि कमज़ोर होगी। तो क्या होगा वहाँ, तो वहाँ मतलब जो है क्या नाम, वो उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जो होनहार बच्चे हैं कि ये जो दूसरे बच्चे हैं ये शैतान कर रहे हैं या पढ़ने नहीं रहे हैं या खेल रहे हैं, तो उनके अगल बगल के प्रभाव, अगल बगल का जो वातावरण है उससे वो प्रभावित नहीं होंगे और उनका फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा। तो उससे वो अच्छे परिणाम जो है ला सकते हैं। जो मैंने अभी उदाहरण बताया कि यदि कोई स्वयं में बली है तो जिस भाव में ग्रह बैठा है वह अगर बली है तो उस पर जो है कोई प्रभाव पाप कर्तरी का नहीं पड़ता है। मान लीजिए कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है और वर्गोत्तम होकर के बैठा हुआ है, मतलब यानी कि कई वर्ग कुंडलियों में वो उसी भाव में या उसी राशि में बैठता है, तो जो है उस पर कोई असर पाप कर्तरी यानी अशुभ ग्रहों का नहीं पड़ेगा। परंतु यदि ग्रह जो है बल में क्षीण है, मान लीजिए वो दिग्बल में भी कमज़ोर है, अस्त है, नीच का है, पाप दृष्टियों में है, तो ऐसी स्थिति में जो है पाप कर्तरी का प्रभाव, या शत्रु राशि में है अपनी, तो ऐसे में जो है पाप कर्तरी का प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। इसके अतिरिक्त उस ग्रह पर या उस भाव पर यदि शुभ ग्रह की, जैसे बृहस्पति हुए या शुक्र हुए या चंद्र हुए, इनकी अगर दृष्टि पड़ रही है तो भी उसमें एक दृष्टि बल भी आता है। तो इस तरह से वो ग्रह बली हो जाता है और उस पर जो है पाप कर्तरी का कोई प्रभावहीन हो जाता है वो। तो केवल पाप कर्तरी ही नहीं, मतलब शुभ कर्तरी योग भी हो सकता है कि नहीं। हम पाप कर्तरी ही क्यों कहें, जहाँ पर दो ग्रह मान लीजिए दाएं बाएं शुभ ग्रह बैठे हैं तो वो शुभ कर्तरी योग बनाएंगे, और उनके जो प्रभाव से अगर कोई मध्य भाव में कोई ग्रह बैठा है, वो भले ही अशुभ हो तो वो भी जो है शुभता ला देगा। जैसे कभी कभी जैसे किसी व्यक्ति को जो है मान लीजिए ऐसा साथ मिल जाता है कि जिससे उसकी प्रतिभा में और निखार आने लगता है। मान लीजिए किसी विद्यालय में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं दो चार, तो उनके बीच में अगर कोई थोड़ा डल यानी बुद्धि से कमज़ोर भी बच्चा बैठा हुआ है तो धीरे धीरे वो भी उनके संगत में आकर के अच्छा होने लगता है। वो भी पढ़ने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि मैं इनके बीच में कैसे, वरना मैं सरवाइव कर पाऊँगा, है कि नहीं। तो इस तरह से जो है यानी उनके स्तर में जो है फ़र्क आ जाता है। तो कहने का मतलब मतलब जो है क्या नाम, इसी तरह से शुभ कर्तरी योग भी
बन सकता है कुंडली में, तो ये अच्छा योग माना जाएगा। अब शुभ कर्तरी और अच्छा हो जाएगा जब वह ग्रह जो है स्वयं भी बली हो। अगर वो जो ग्रह है जहाँ उसके अगल बगल में शुभ ग्रह बैठे हैं और वो ग्रह स्वयं भी बली है तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, मतलब यानी सोने पे सुहागा हो जाएगा। यदि मैं मान लीजिए कमज़ोर भी हूँ तो मुझको ऐसे लोग मिल गए हैं जो मुझे साथ में लेकर चलेंगे, है ना। अब मान लीजिए कोई शहर में बच्चा है, पढ़ता है, या उसके माँ बाप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो बच्चे से रोज़ पूछते हैं भाई आपको होमवर्क क्या मिला, कैसा मिला, स्कूल में क्या पढ़ाया गया, क्या पूछा गया। उनकी पूछताछ और उनका जो है उनकी देख रेख वो करते हैं। जो उनसे नहीं बनता है उसे घर पे होमवर्क कराते हैं, तो वो बच्चा थोड़ा और आगे होने लगता है, आगे आने लगता है। और अगर किसी के माँ बाप मान लीजिए नहीं पढ़े हैं या गांव देहात के हैं और वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर वो बच्चा यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये शुभ कर्तरी में क्या होता है, ये मतलब शुभ ग्रहों की वजह से कमज़ोर ग्रहों की जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है। अब मित्रों जैसे तीसरा सूत्र है, तीसरे सूत्र में क्या है कि यदि किसी मान लीजिए पाप मान लीजिए लग्नेश है, लग्न का जो स्वामी है, और वो पाप कर्तरी में आ रहा है तो क्या होगा। मतलब लग्नेश स्वयं अगर पाप कर्तरी में फंस गया, मान लीजिए किसी की राशि मेष राशि है तो मंगल उसका स्वामी हुआ और वो कहीं बैठा है और उसके अगल बगल में जो है क्या नाम अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं, और जैसे मैंने सूत्र बताया कि आगे कोई ग्रह है वो बकरी होकर के बैठा है और पीछे ग्रह मार्गी बैठा है, तो वो पाप कर्तरी में आ गया ग्रह। तो लग्नेश स्वयं पाप कर्तरी में आ गया तो वो क्या अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। लग्नेश पर जो है ये सूत्र लागू नहीं होता है, क्योंकि लग्नेश स्वयं बली होता है और वो लग्न का स्वामी होता है, यानी उसकी ही कुंडली है, तो वो तो क्यों जो है पाप कर्तरी में शामिल होगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो है क्या नाम जिस भाव में मतलब जिन भावों का स्वामी होता है उन सभी को लग्नेश अच्छा फल ही देता है। तो ये सोचने की बात है कि क्या लग्नेश पर पाप कर्तरी योग लागू होगा। तो लग्नेश यदि क्रूर ग्रह है तो हो सकता है, परंतु लग्न का स्वामी होने के कारण वो पाप कर्तरी योग निर्मित नहीं कर सकता। लग्नेश हमेशा कुंडली का जो है शुभ ग्रह ही माना जाता है, क्योंकि वो लग्न का स्वामी है, मतलब वो आपके व्यक्तित्व है, वो आपका व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो इस तरह से मित्रों जो है अब हम कुछ उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ताकि आपको क्लैरिटी हो सके। अब ये एक मेष लग्न की कुंडली है, जैसे ये आप देख रहे होंगे। अब इस कुंडली में क्या है आपको दिखाई दे रही होगी। इस कुंडली में क्या है, ये सप्तम भाव है। इस सप्तम भाव में राहु बकरी हो, राहु और केतु हमेशा ही बकरी होते हैं, तो राहु यहाँ पर बैठे हैं, बकरी हैं। और ये अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा, 8 नंबर राशि लिखी है, यानी जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और इसके अगले भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो दोनों तरफ ये क्रूर ग्रह हो गए। अब बकरी ग्रह क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगा। तो जैसे मैंने सूत्र बताया था कि अगर वो पीछे की तरफ जाता है तो ये घर वक्रत्व से छूटने लगेगा, यानी पाप कर्तरी से छूटने लगेगा। और सूर्य मार्गी है तो सूर्य आगे की ओर जाएगा, तो इस पर ये पाप कर्तरी का प्रभाव नहीं आएगा। बैठा हुआ जरूर दिख रहा है कि पाप कर्तरी योग बना रहा,
किंतु यहाँ पाप कर्तरी योग नहीं बन रहा। दूसरा, इसी कुंडली में और देखा जाए, ये 10वें भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं 10 नंबर राशि में, मकर राशि में, शनि की राशि है। और इनके अगले भाव में, एकादश भाव में शनि बैठे हुए हैं जो एक क्रूर ग्रह हैं, और पिछले भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। दोनों ग्रह मार्गी हैं, तो यहाँ थोड़ा सा प्रभाव होगा, लेकिन वो मध्यम प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य आगे की ओर जाएंगे और शनि को आगे जाना है, वो बकरी नहीं है, तो प्रभाव रहेगा कुछ समय के लिए, यहाँ प्रभाव होगा। अब क्या है कि जैसे प्रभाव होगा तो यहाँ चंद्र एक शुभ ग्रह बैठा है। अब चंद्र कहाँ का स्वामी है? 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी है, यानी चतुर्थ भाव का स्वामी है। तो चतुर्थ भाव के जो फल हैं, यानी चतुर्थ भाव क्या है? माँ का घर है, सुख साधन का घर है आपका, तो इनके फलों में कमियां कर सकता है। माँ का सुख ना आपको मिले, या माँ बीमार हो, या आपको सुख साधन, आपको वाहन भवन वगैरह आपका स्वयं का ना बन पा रहा हो, तो इन चीज़ों में, इन फलों में चंद्रमा चूँकि पाप कर्तरी में 2 ग्रहों से घिरा हुआ है, तो यहाँ एक आंशिक पाप कर्तरी योग बन रहा है। अब इस तरह से हम और भी देखेंगे कि एक दूसरा उदाहरण आपको और बताते हैं। अब जैसे एक ये उदाहरण है, उदाहरण कुंडली है, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, और लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं, और उनके दूसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं। राहु बकरी है, और इनके अगले भाव में, द्वादश भाव में मंगल बैठे हुए हैं। तो अब मंगल, चूंकि ये जो शुभ ग्रह हैं वो सीधी चाल चलते हैं, तो मंगल बकरी नहीं है। जैसे मैंने बताया था कि अगला भाव को जरूर देख लें कि वो बकरी है या नहीं है, तो अगला भाव मंगल बकरी नहीं है, तो मंगल इधर की ओर आ रहा है, लग्न की ओर, और राहु बकरी है, तो राहु भी उल्टा चलेगा, इधर को चलेगा। तो इस तरह से ये लग्न भाव पर जो है क्या नाम, पाप कर्तरी योग बना रहा है। किंतु ये लग्न के जो स्वामी हैं, 8 नंबर राशि यानी वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं, वो स्वयं मंगल देव हैं, यानी लग्नेश मंगल हैं, और मंगल पाप कर्तरी योग बना रहे हैं। तो ये लग्न पर तो ये प्रभाव नहीं डालेंगे, अपने ऊपर तो प्रभाव नहीं डालेंगे, मतलब हर व्यक्ति अपने को तो बचाता है। किंतु इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं शुक्र, इन पर प्रभाव जरूर आएगा। अब ये देखना होगा कि शुक्र किन घरों के स्वामी हैं। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला। तो ये वृषभ राशि जो 2 नंबर राशि है वो यहाँ लिखी हुई है, ये वृषभ राशि है। ये 7वां भाव है जो विवाह का भाव है, पति के लिए पत्नी का और पत्नी के लिए पति का। तो जिसकी भी कुंडली होगी, यदि पति की कुंडली है तो पत्नी को परेशानियाँ आएंगी, और अगर ये पत्नी की कुंडली है तो पति को परेशानियाँ आएंगी। इसी तरह से इसमें जहाँ 7 नंबर राशि लिखी होगी, ये 7 नंबर राशि यहाँ लिखी है, यहाँ स्वयं मंगल बैठे, तो यहाँ भी कुछ परेशानियाँ आएंगी। इसके जो कारक हैं 12वें भाव के, द्वादश भाव के। अब द्वादश भाव बहुत सा है, जैसे विदेश से संबंधित है। अब कोई विदेश के लिए वीज़ा लगाता है, उसको वीज़ा नहीं मिल पा रहा, डिले होगा, तमाम चीज़ें होंगी। तो या व्यय का भी भाव है, तो आपका खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। तो ये इस तरह से हम देखते हैं। अब इसी में एक दूसरा उदाहरण देखा जाए, 7वें भाव में गुरु बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में, 2 नंबर राशि में, और उनके आगे अगले 8वें भाव में केतु बैठे हुए हैं जो बकरी है। बकरी मतलब केतु पीछे की ओर आएंगे, और इनके पीछे शनि बैठे हुए हैं, तो शनि आगे की ओर जाएंगे। तो ये बुरी तरह से 7वां भाव जो है पाप कर्तरी योग में फंस गया,
और जो गुरु बृहस्पति हैं वो भी पाप कर्तरी में आ गए। अब ये जो भाव है ये वैवाहिक दाम्पत्य जीवन, जैसे मैंने बताया दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक विवाह से संबंधित है। तो यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह में डिले होने लगेगा, बहुत देरी होगी। लड़का ढूंढते होंगे लड़की के लिए, कई देखते होंगे, कई रिश्ते आते आते लौट जाते होंगे। तो ये इस तरह की परेशानियां देगा। या विवाह हो चुका है तो दाम्पत्य जीवन में खटपट, पति पत्नी से खटपट, कुछ ना कुछ खटपट लगी रहेगी। और तीसरा ये व्यवसाय का भी भाव होता है, यानी आपके व्यवसायिक पार्टनर, क्योंकि दसम भाव से ये दसम है, 10वां भाव आपका कर्म का, कैरियर का भाव है। तो अगर व्यवसाय करते हैं, यहाँ पार्टनर का भाव है, चाहे लाइफ पार्टनर समझ लें, चाहे आप बिजनेस पार्टनर समझ लें, तो पार्टनर से खटपट होगी, यानी व्यवसाय में दिक्कत आएगी, रुकावटें आएंगी। इसके अलावा हम जो ग्रह बैठा है उसके वो किन भावों के स्वामी हैं वो भी देखेंगे। अब गुरु जो हैं वो 2 राशियों के स्वामी, 2 राशियों के रूलर हैं। कौन कौन सी? आपकी धनु राशि और मीन राशि। धनु राशि 9 नंबर है। 9 नंबर कहाँ लिखी हुई है? ये यहाँ लिखी हुई है। ये भाव कौन सा है? दूसरा भाव है, लग्न से 1, 2। इस भाव के जो कारक क्या हैं? धन संपदा, धन संपत्ति और कुटुंब, वाणी। तो इनसे संबंधित चीज़ों में परेशानी आएगी। आपको धन में कमी होने लगेगी, धनहानि होगी। कुटुंब में आपका मतभेद हो सकता है परिवार में कुछ लोगों से, या आपकी वाणी खराब हो सकती है किसी के साथ। तो इस तरह के जो है रिजल्ट देगा। इसी तरह गुरु की दूसरी राशि है मीन राशि, जिसकी संख्या 12 नंबर होती है। अब 12 नंबर राशि कहाँ लिखी है? इस भाव में। ये भाव कौन सा है? लग्न से 1, 2, 3, 4, 5, पंचम भाव। पंचम भाव बहुत शुभ भाव माना गया है, धर्म त्रिकोण का भाव है। तो ये संतान से संबंधित है, संतान भाव भी इसको कहा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें शिक्षा का भी भाव होता है। तो आपकी शिक्षा में कमी या शिक्षा में व्यवधान या बाधा आने लगे, या आपका विवाह हो चुका है तो संतान प्राप्ति में विलंब हो, और भी बहुत से जितने भी इस ग्रह से संबंधित चीज़ें होती हैं, कारक होते हैं। इस ग्रह से, इस भाव से लोग मंत्री पद भी पाते हैं, उच्च पद भी पाते हैं। इस भाव से ये पूर्व जन्म का भी भाव है, पूर्व जन्म के फलों का आपको मिलता है, लाभ मिलता है। तो उनमें चीज़ों में कमी आने लगे या वो बुरे परिणाम देने लगे। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को समझते हैं पाप कर्तरी योग में। अब पाप कर्तरी योग मित्रों यदि कुंडली में बनता है तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसको आप कभी हल्के में मत लें, अपनी कुंडली को ज़रूर दिखवा लें या अपने बच्चों की कुंडली को, क्योंकि इन चीज़ों से जीवन में आगे परेशानियां खड़ी होती हैं और आपको समझ में नहीं आता है। आप अपनी कुंडली ज्योतिषी के पास लेके जाते हैं, बहुत से ज्योतिषी भी ये चीज़ नहीं समझते हैं, ना बता पाते हैं, और तमाम तरह की पूजा या अनुष्ठान कराने लगते हैं। तो इनके लिए सीधा सीधा सरल उपाय है कि अगर आपके बृहस्पति गुरु यदि पाप कर्तरी में फंसे हुए हैं तो गुरु के लिए आप भगवत गीता का आप पाठ करें और पीला चंदन या हल्दी का आप तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो इस तरह से करें और बृहस्पति देव से आप संकल्प लेकर के विनती करें कि हमारे कुंडली में जो पाप कर्तरी योग बना है, जिससे आपके परिणाम हमको अच्छे फल नहीं मिल पा रहे हैं, उनसे हमको मुक्ति प्रदान करें, पाप कर्तरी से आप छूटें और हमको फल दें। इसी तरह से जो है क्या नाम शुक्र हैं। शुक्र क्या है? वैभव के कारक हैं। शुक्र जो है आपके धन के भी कारक हैं, और शुक्र जो है विवाह भी कराते हैं। मतलब पुरुषों के लिए शुक्रदेव विवाह के भी कारक हैं, स्त्रियों के लिए गुरु महाराज हैं। तो आपके विवाह में डिले हो रहा, या आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रही, या आपको तमाम लग्जरी की चीज़ें, लग्जरी के भी कारक हैं, वाहन भवन तमाम चीज़ें। तो जो है
इनके लिए आपको शुक्रदेव के लिए आपको क्या करना है, शुक्रदेव के लिए आपको सीधा सा उपाय है, दुर्गा माँ की जो है क्या नाम आप पूजा करें, आराधना करें और शुक्रवार के दिन आप व्रत रखें, या आप कन्याओं को जो है सफ़ेद वस्त्र दान करें और उनको कुछ सफ़ेद मिठाई या मिठाई वगैरह भी उनको दान करें। तो इन चीज़ों से आपको जो है राहत मिलेगी और पाप कर्तरी उस दोष का प्रभाव कम होने लगेगा। इसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा यदि पाप कर्तरी में फंसा है तो चंद्रमा को क्या है, चंद्रमा को शिव जी धारण करे रहते हैं अपने सिर पर, तो शिव जी का आप अभिषेक करें। सोमवार के दिन आप शिव चालीसा पढ़ें या आप रुद्राष्टक पढ़ें, है कि नहीं, तो पाठ करें, शिव जी की आराधना करें, तो आपको ये पाप कर्तरी चंद्रमा से जो पाप कर्तरी योग आपकी कुंडली में बन रहा है उससे आपको मुक्ति मिलने लगेगी। इसी तरह बुध यदि आपके पाप कर्तरी योग में फंसे हुए हैं तो बुध जो चूँकि गणेश भगवान हैं उनके लिए गणेश जी की आप आराधना करें। बुध के दिन आप हरी सब्जियों का दान करें, गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं। इस तरह से आप अगर ये सब मंत्र जाप स्वयं भी कर लेते हैं और संकल्प लेकर करिए आप और लगातार करिए तो आपको निश्चित रूप से राहत मिलने लगेगी। देखिए, जप तप करने से क्या है कि जप वगैरह करने से आपको मानसिक शांति भी मिलती है, आपके अंदर थोड़ा अंदर कॉन्फिडेंस भी उत्पन्न होता है। तो इन चीज़ों को करना ज़रूरी है। और इस पाप कर्तरी ये जो योग है ये मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है कि अधिकतर कुंडलियों में आजकल बना हुआ दिखता है और लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों के काम डिले होते हैं, विवाह नहीं हो रहा, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं। अब वो पाप कर्तरी में आपका ग्रह फंसा है या आपका भाव वो सप्तम भाव फंसा है, तो उससे आप उसका उपाय नहीं ढूंढ रहे, इधर ढूंढ रहे हैं, उधर ढूंढ रहे हैं, वो ये बता रहे हैं मंगल खराब है या मंगली दोष है या ये है और वो है। इन चीज़ों को स्वयं आप देखना सीखिए, इसलिए मैं आपको ये यहाँ पर देता हूँ, जो है आपको वीडियो प्रसारित करता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो आप मुझे मेरा नंबर फ्लैश होता है उस पर मुझे याद कर सकते हैं। आप अपना डिटेल व्हाट्सएप पर मुझे शेयर कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपना नाम, तो जो है आप विश्लेषण करा सकते हैं कुंडली का सटीक। और इसके अतिरिक्त आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, तो मैं आपका बड़ा आभारी हूँगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।